भारत में 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना की आधिकारिक शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है। इस बार इसे जनगणना 2027 नाम दिया गया है। असल में यह जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। अब यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना के रूप में सामने आ रही है, जिसमें देश के 1.4 अरब से ज्यादा लोगों की गिनती की जाएगी। दरअसल सरकार ये जानना चाहती है कि देश में कौन, कहां और कैसे रह रहा है, ताकि उसी हिसाब से भविष्य की योजनाएं बनाई जा सके। इस बार की जनगणना कई मायनों में खास और ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार यह पूरी तरह डिजिटल तरीके से हो रही है। इसमें आप खुद भी अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं, जिसे सेल्फ एन्यूमरेशन कहा जाता है। और जो सरकारी कर्मचारी घर घर जाएंगे, वे भी कागज नहीं बल्कि मोबाइल ऐप के जरिए डेटा इकट्ठा करेंगे। अब कई लोगों को जनगणना से जुड़े मन में कई सवाल हैं। जनगणना के लिए कौन से कागज दिखाने होंगे? सरकारी योजनाओं में कहीं उनका नाम तो नहीं कटेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि यह पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पहला चरण अप्रैल 2026 से शुरू होकर सितंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें घर और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी ली जाएगी, जैसे घर पक्का है या कच्चा, पानी, बिजली, शौचालय है या नहीं, गैस, इंटरनेट, मोबाइल आदि की सुविधाओं के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें लोगों की गिनती और उनकी सामाजिक आर्थिक जानकारी दर्ज की जाएगी। परिवार में कितने लोग हैं, पढ़ाई, नौकरी, आय, जाति से जुड़ी जानकारी आपसे ली जाएगी। अब पहला सवाल, क्या आप खुद जानकारी भर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। इस बार आप खुद भी ऑनलाइन जाकर अपनी जानकारी भर सकते हैं, जिसे सेल्फ एन्यूमरेशन कहा जाता है। अगर आप नहीं भरेंगे तो सरकारी कर्मचारी आपके घर आकर मोबाइल ऐप से जानकारी भरेंगे। क्या कोई डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा? नहीं, आपसे आधार, पैन, वोटर आईडी कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। सिर्फ आपकी बताई हुई जानकारी ही ली जाएगी। तीसरा सवाल, क्या आपकी जानकारी सुरक्षित रहेगी? हाँ, पूरी तरह सुरक्षित। कानून के मुताबिक आपकी जानकारी किसी को नहीं दिखाई जाएगी, कोर्ट में इस्तेमाल नहीं होगी, किसी योजना से आपका नाम नहीं काटा जाएगा। क्या जनगणना में हिस्सा लेना जरूरी है? इसका जवाब है हाँ, या कानूनन जरूरी है। गलत जानकारी देना या मना करने पर जुर्माना हो सकता है। कितने सवाल पूछे जा सकते हैं? इसका जवाब है पहले चरण में करीब 33 से 34 सवाल पूछे जाएंगे, जैसे घर, सुविधा, सामान, इंटरनेट, वाहन आदि। अगर आप घर पर नहीं मिले तो इसका जवाब है कर्मचारी दोबारा आएंगे या आप खुद ऑनलाइन जानकारी भर सकते हैं। इसके साथ ही सवाल है कि क्या विदेश में रहने वाले लोग शामिल होंगे? इसका जवाब है कि जो लोग भारत में मौजूद हैं वो गिने जाएंगे, जो NRI हैं, बाहर हैं, वो शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही इस डिजिटल जनगणना के फायदे क्या होंगे, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका जवाब है कि फायदा होगा कि रिजल्ट जल्दी आएगा, गलती कम होगी, कागज कम लगेगा, पर्यावरण के लिए अच्छा होगा। अगला सवाल, ये जनगणना इतनी जरूरी क्यों है? इसका जवाब है इसी डेटा से तय होगा नई सरकारी योजनाएं, पैसे का बंटवारा, सीटों का बंटवारा, महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करना। अब खास बात यह है कि कुछ पहाड़ी और बर्फीले इलाकों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में जनगणना पहले ही सितंबर 2026 में कर ली जाएगी। इस पूरी जनगणना की राष्ट्रीय संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 तय की गई है और पहली बार इस बार जातिगत आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। करीब 30 लाख सरकारी कर्मचारी इस काम में लगे हैं और इस पर 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया जा रहा है। यही डेटा आने वाले समय में सरकार की नीतियां, योजनाएं और देश की दिशा तय करेगी। अब ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। कोई और भी सवाल है उसे भी हमें जरूर बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में आप तक वो जानकारी पहुंचा दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।